स्टार्ट में आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और आप किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, भी मुझसे किसी ने पूछा था अभी मैसेज के अंदर। तो ऐसा है कि पोर्टफोलियो आप अपना स्टार्टिंग में आप अपने पास ना कुछ कंटेंट लिख के रख लें, कोई ब्लॉग लिख के रख लें, खुद ही टॉपिक सोचें कि हाँ ये वाला टॉपिक होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ टच एक और टच। एक अगर जो ब्लॉग है वो लिख के रख लें। माइक ऑफ कर दें प्लीज। माइक ऑफ कर दें प्लीज सारे। हाँ नादिया, मैं आपको बता रही थी कि पहले से ही कुछ कंटेंट जो है वो लिख के रखें, कोई टॉपिक के ऊपर, किसी ब्लॉग के ऊपर जो आपके पास पहले से लिख के पड़ा हो। जब आपके पास पहले से लिख के पड़ा होगा तो ऑब्वियसली आपको कस्टमर कभी आपके पास आता है, आपसे पूछता है कि आपने कभी कोई काम किया है, तो आप जो वो उसको सबमिट करा सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में यही तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का कि आप पहले से लिख के रखें खुद से, किसी से, लाइक कोई भी ऑर्डर ना आपसे कर रहा हो लेकिन आपके पास लिखा पड़ा हो। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। अभी वैसे भी मैंने आपको ये टास्क देना है अभी इस सेशन में, आपने सबने मुझे एक एक ब्लॉग लिख के सबमिट कराना है। मैं आप सबको जो है, कुछ लोगों को मतलब मल्टीपल 4-5 टॉपिक्स ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और आपने उस पर अपना जो है 500 का ब्लॉग या आर्टिकल आपने मुझे लिख के देना है अलॉन्ग विद पिक्चर्स। तो वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए फिर। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस के हम अपने ब्लॉग्स के लिए कौन कहाँ से जो है वो पिक्चर्स जो है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप ब्लॉग लिख रहे होते हो, पहला ये टॉपिक होगा, उसके बाद मैं आपको दूसरा बताऊंगी कि आप प्लेजरिज्म कहाँ से चेक कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के टूल्स कौन से हैं जो आपको मजीद हेल्प करते हैं। अब हम ये वाला सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके लिए मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, कुछ एप्स हैं, ठीक है, वो आपको बताने वाली हूँ अभी। तो कंटेंट राइटिंग के लिए जो पिक्चर्स, क्योंकि आपको पता है जब आप कंटेंट लिख रहे होते हो तो उसमें एक आधी पिक्चर आपको लाजमी लगानी पड़ती है। जैसे आपने लिखा वुमेन इन टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए आपको फिर कोई पिक्चर लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि आपकी जरा वर्थ बढ़ जाती है। और जब भी आप इंटरनेट पे कहीं पे भी ब्लॉग्स लिखे हुए देखते हैं, उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाई थी। जैसे कि अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ अभी, जिसके लिए वो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करती हूँ पैकेजिंग की। यहाँ पर आपके सामने मैंने ओपन की है, ब्लॉग दिखा रही हूँ लोग वेबसाइट्स पे कैसे लिखे होते हैं। उसके बाद मैं इसके ब्लॉग वाले पार्ट पे चले जाती हूँ, पैकेजिंग न्यूज़ वाले टाइप के ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये ब्लॉग लिखे हुए हैं। अब आप ब्लॉग में देखो पिक्चर भी लगी होगी, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। यहाँ पे बारबी मूवी आई तो बड़ा ट्रेंड चला, तो सब लोगों ने उसके ऊपर पिक्चर पिक्चर बनाई, टिकटॉक भी बनाया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो उन्होंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, 5 मार्केटिंग आइडियाज टू कैपिटलाइज ऑन द। इनका काम है पैकेजिंग का, लेकिन फिर भी उन्होंने पैकेजिंग को मद्देनजर रखते हुए, बारबी को नजर रखते हुए पैकेजिंग के बारे में बात करनी है। अब ये कस्टमर को टॉपिक दिया, वो आपको मतलब से आपको ये टॉपिक मिलेगा, एग्जांपल दे रही हूँ, 5 मार्केटिंग आइडियाज टू कैपिटलाइज ऑन द बारबी मूवी ट्रेंड इन 2023। ठीक हो गया, ये टॉपिक मिल गया। अब यहाँ पर देखो उसने पिक्चर भी यूज की हुई है, ठीक हो गया ना, पिक्चर भी यूज की हुई है। तो बता आपको यही रही हूँ कि पिक्चर जो है वो यहाँ पर फिर एक और पिक्चर आ गई, फिर एक और पिक्चर आ गई, तो पिक्चर्स भी एक मस्ट पार्ट होती हैं। ये एक और पिक्चर आ गई डब्बे की। इसी तरह से अगर हम बैक साइड पे दोबारा क्लिक करूँ, कोई और ओपन करें अगर हम, यहाँ से मैं ये ट्विटर वाला ओपन कर लेती हूँ। ट्विटर वाला मैंने यहाँ पर ओपन किया है, पैकेजिंग बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्विटर रीब्रांडिंग, ट्विटर रीब्रांडिंग। तो यहाँ पर आप देखें, कोई बात, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ट्विटर और ये पिक्चर लगाई हुई है उसने। भैया पिक्चर्स आप कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, जहाँ से आपको इस तरह के रेजोल्यूशन, अब ये जैसे ये वाली पिक्चर है, ठीक है ना, तो ये पिक्चर आपको गूगल से हाई क्वालिटी पिक्चर्स आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप लगा भी रहे हैं तो उस पर कॉपीराइट का जो है वो क्लेम आ जाता है। तो ये किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है, तो कॉपीराइट के क्लेम से बचने के लिए अब आपको पिक्चर्स को कहाँ से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसी पिक्चर के बारे में बताऊं कि इस तरह की पिक्चर हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ये कॉस्मेटिक की पिक्चर है विद पैकेजिंग। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट, आपको 3-4 वेबसाइट्स हैं, लेकिन फिर आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट 2 to 3 वेबसाइट जो आपके लिए स्टार्टिंग के लिए काफी होंगी। शायद आपने कभी नाम पहले भी सुने हो या नहीं सुने, तो आप सुन लें। अनस्प्लैश, क्या नाम है जी वेबसाइट का, अनस्प्लैश। अच्छा जी, मैं इस वेबसाइट पे आ गई हूँ, अनस्प्लैश के नाम से जो ये वेबसाइट है। और वेबसाइट पे आने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ जी कॉस्मेटिक विद पैकेजिंग, कॉस्मेटिक पैकेजिंग, क्योंकि अभी हम उसी के ऊपर कर रहे हैं सर। आपको जिस भी टॉपिक पे पिक्चर चाहिए आपको मिलेगी, PAC पैकेजिंग, ठीक है जी, कॉस्मेटिक पैकेजिंग लिखा और उसको मैंने सर्च कर लिया। अब आप खुद ही देखिएगा कि कितनी सारी पिक्चर्स आ जाती हैं।
कॉस्मेटिक के हवाले से ही देखो, ये पिक्चर आ गई, ये पिक्चर आ गई, ये पिक्चर आ गई, ये पिक्चर आ गई, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है आपने, जैसे कि अब मैं आपको उसकी क्वालिटी भी अगर आपको मैं दिखाऊं, लेट्स से आई विल गो विद दिस पिक्चर, एग्जांपल लेते हैं। मैं इस पिक्चर के साथ जाना चाहती हूँ, इसको मैंने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैंने डाउनलोड फ्री पे जाके इसको क्लिक कर देना है। डाउनलोड फ्री पे मैंने क्लिक किया है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। ओके जी, डाउनलोड हो चुकी है ये। अब हम इसको डाउनलोड पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। फोल्डर में जाते हैं और डाउनलोड्स में जाके मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। डाउनलोड होके मेरे पास आ गई। अब आपको इसकी अगर मैं जूम करी हूँ, आई डोंट नो कि आपको शो हो रहा है कि नहीं, तो इसकी आप क्वालिटी चेक करें। लाइक द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर इज परफेक्ट। इतनी अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर है, इतनी मजे की पिक्चर है क्वालिटी पिक्चर की। तो यहाँ से आप पिक्चर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। कौन सा हो गया? एक तरीका। जैसे अब इसमें कॉपीराइट के कोई इश्यू नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कॉपीराइट फ्री वेबसाइट है, कमर्शियल फ्री यूज्ड इमेजेस इसमें सारे के सारे पड़े होते हैं। कोई क्लेम नहीं। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये वेबसाइट है ही बेसिकली इस पर्पस के लिए, ये जो लोग कर रहे होते हैं इसके ऊपर। एक और इसका मैं आपको अर्निंग सोर्स बताती हूँ बड़े मजे का। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे मैंने देखे, जब मैंने अनस्प्लैश सर्च किया था, तो आप राइट साइड पे देखें, अनस्प्लैश इज अ वेबसाइट डेडिकेटेड टू स्टॉक फोटोग्राफी। 2021 से बनी हुई है। इस इधर से ऑन करती है, ठीक है। 1300 बिलियन प्लस फोटो इसके ऊपर पड़ी हुई है, लाइब्रेरी पड़ी है 5 मिलियन प्लस की। कॉपीराइट फ्री है। कैटेगरी है फोटोग्राफी, स्टॉक फोटोग्राफी। ये आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अनस्प्लैश वालों ने ये पिक्चर्स का एक तरह से लाइसेंस लिया होता है कि हर बंदा जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है और इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। ये जो पिक्चर लगी होती है हर बंदा ही इसको इस्तेमाल कर रहा होता है ऑलमोस्ट, जो है ब्लॉगर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। तो ये फ्री इमेजेस होते हैं, इसके ऊपर कोई मसला नहीं आता, किसी किस्म की कोई मसला प्रॉब्लम नहीं आती है कॉपीराइट को लेके ना। और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर हैं। आप एक, जैसे मैंने एक वर्ड सर्च किया है, लेट्स से आई विल सर्च टेक्नोलॉजी, लेट्स राइट टेक्नोलॉजी है। मैंने टेक्नोलॉजी सर्च किया है। टेक्नोलॉजी को सर्च करने के बाद अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ वुमेन इन टेक्नोलॉजी। वुमेन, आप जितना अच्छा उसको बताएंगे उतनी अच्छी सर्च आपको वो देगा करके, वुमेन इन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर काफी सारी वुमेन इन टेक्नोलॉजी के हवाले से तस्वीरें आ रही हैं। आपको जो भी अच्छी लग रही है, कुछ पोर्ट्रेट आ रही हैं, कुछ लैंडस्केप आ रहे हैं, आपको जिस तरह की भी अच्छी लग रही है। लोड मोर पे मैंने अभी इसको क्लिक किया है क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। अब देखो 10,000 फोटोज आई हैं सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। कितनी फोटोज आई हैं? 10,000। आपके सामने ये लिखा नजर आ रहा है आपको, 10K फोटोज हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर सिर्फ। तो मैं यहाँ से जो है कोई सी एक पिक्चर, लेट्स से आई विल गो फॉर दिस वन, ठीक है, मैं ये वाली क्लिक कर लूंगी और उसको मैं सिंपल डाउनलोड करूंगी। अब इस पिक्चर को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपना मैं लोगो भी एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपना एडिट करना है ना, एडिट करके यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट यूज करें। उसके लिए एक बहुत ही कमाल वेबसाइट है जो कि दुनिया ही बदल देती है बंदे की, उसका नाम है कैनवा। आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी कैनवा वाली वर्कशॉप भी अटेंड की हुई है। पीटर है, जैसे कि राफिया है, यहाँ पे एक बच्ची उसने भी अटेंड की हुई है। जी मायदा, आप पूछे सवाल, आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं? जी मायदा, व्हाट इज द क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके मायदा, हम स्टार्ट करते हैं फिर। आई थिंक अभी आप बिजी हैं कहीं या लिख रही हैं, आई डोंट नो। आपने लिखा हुआ है ना क्या, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके जी, अभी मायदा हमें मैसेज कर देंगे तो फिर हम उनका जवाब दे देंगे। ओके जी, तो इधर से हम आप इन पिक्चर्स को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इस पे लोगोज एडजस्ट कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। हर चीज़ इस पे हो जाती है और बहुत सारी जो है, मैं बताऊं, अगर मैं, लेट्स राइट निसा यूसुफ, मुझे याद नहीं है। अब मैंने ना शुरू शुरू मुझे एक शौक चढ़ा था, शायद इधर पड़ा हो अभी भी। वो शौक ये था कि मैंने यहाँ पर, लोग, पैसा मिलता है लोगों को जब आपका जो कंटेंट है बहुत अच्छा हो और लोग बहुत ज्यादा आपकी पिक्चर्स को डाउनलोड करते हो। ये जितने भी लोग हैं इनको आप खुद सोचे ना कि इन्होंने जो तस्वीरें लगाई हैं इनको क्या फायदा है, जो अपनी तस्वीरें दे रहे हैं, इतनी अच्छी क्लिक कर रहे हैं और इनको सेंड कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकती है इसकी ना? तो उसकी रीजन यही है कि जब बंदा कुछ तो, जो बंदे फेमस हो जाते हैं, ठीक है, और उनका कंटेंट बहुत ज्यादा अपलोड डाउनलोड होने लग जाता है, तो वहां पर वो उनको फिर पैसे देने लग जाते हैं उनकी पिक्चर के डाउनलोड के ऊपर, अनस्प्लैश वाले। लेकिन ये एक उस टाइम तक आती है बात जब आपका प्रॉपर जो है वो हो जाता है, बहुत ज्यादा पिक्चर्स आपके डाउनलोड होने लग जाती है और आपके काम को बड़ा पसंद किया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर जाके ना अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया था और मैं ना पोस्ट करती थी कंटेंट वगैरह।
क्योंकि मुझे शौक, लाइक जब मैं कॉलेज में थी, ये बहुत पुरानी बात है, तो मुझे ना शौक था पिक्चर्स क्लिक करने का। तो अगर मैंने उस टाइम से उसको मैनेज किया होता, बंदा एंगेज हो जाता है बाकी एक्टिविटीज में, अगर मैंने उस टाइम से उसको मैनेज किया होता तो हो सकता है कि आज मेरी भी प्रोफाइल कहाँ होती, लेकिन मैंने उसको उसके पास छोड़ दिया था। आई डोंट नो उस टाइम मैंने उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया, और मैंने लिया होता तो बहुत फायदा होता। खैर, तो बताने का मकसद ये है कि लोग जिन्होंने भी अपनी फोटोज लगाई हुई है ना, देखो ना, एक बंदा है, ये लॉरा है, ठीक है। लॉरा की अगर हम प्रोफाइल सर्च करें जाके, मैंने लॉरा की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया है। लोरा जो है वो फोटोग्राफर है, ठीक है। और लोरा की जो है फोटोज, 110 फोटोज जो है लोरा ने क्लिक करके पब्लिकली फेंकी हुई हैं फ्री डाउनलोड करने के लिए। अब लोरा का क्या फायदा है कि लोरा क्योंकि फोटोग्राफर है और उसने अपनी अनस्प्लैश के ऊपर प्रोफाइल बनाई हुई है, जो बंदा देखेगा, अच्छा ये बंदी आयरलैंड में है, और आयरलैंड से मुझे फोटोग्राफ, मैं भी आयरलैंड में हूँ, मुझे अपने लिए कोई फोटोग्राफर चाहिए, तो मैं जाके लॉरा को यहाँ से हायर कर सकती हूँ अपनी फोटोग्राफी के लिए। तो ये इनका फायदा ये हो जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी देखिए स्ट्रीट फोटोग्राफी इसने आयरलैंड में की हुई है, ये फ्री उसने फेंकी हुई है जी, आप जब चाहो जहाँ चाहो जैसे चाहो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये फोटोग्राफी कोई इतनी ज्यादा कमाल नहीं होती, थोड़ा सा एडिटिंग का कमाल है और कर सकते हैं बहुत। ये तो मैं आपको बिल्कुल लॉरा जो मैं दिखा रही हूँ लॉरा की प्रोफाइल, ये तो बिल्कुल कम फोटोज है ना। अगर आप किसी अच्छा प्रोफेशनल बंदा देखें इसके ऊपर जाके, अनस्प्लैश के ऊपर जाके, तो उन लोगों ने तो इतना इतना काम किया हुआ इसके ऊपर। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड रुके, इसका देखते हैं जी। लेट्स से मैं इसका प्रोफाइल ओपन करते हैं। अब वो बता रहा है, ये बंदी है या बंदा है, एडी बंदा लग रहा है। एडी बंदे की जो ये वाली फोटो है ना, अब आप खुद देखो इसके ऊपर व्यूज कितने आए हैं, ठीक है। 2 लाख प्लस लोगों ने अब तक इसको डाउनलोड किया है, और ये एडिटोरियल फीचर भी हो चुकी है ये पिक्चर जो उसने क्लिक की थी, ठीक है। और इतने व्यूज इस पिक्चर को मिल सके हैं, तो उनका एक क्राइटेरिया होगा, अनस्प्लैश वालों का एक क्राइटेरिया होगा कि जब आपकी पिक्चर को इतने व्यूज मिल जाए तो उसके बाद आपको उस पिक्चर के डाउनलोड पे पैसे भी मिलेंगे। वो अनस्प्लैश वाले देंगे, वो आप लोग जो डाउनलोड करें उनको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर आपको अब समझ आइए कि क्यों यहाँ पे लोग अपनी फोटोज जो है यहाँ पे क्लिक करके लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बंदा कब से काम कर रहा है, इसकी भी 194 फोटोज जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर पड़ी हुई है। जो उसका आर्ट है वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि ये इसराइल से है ये बंदा, ठीक है ना। कनेक्ट विद एडी, उसने अपना लिंक दिया हुआ है कि आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कैसे हायर कर सकते हैं, मेरा सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप चेक करो, सारी की सारी टेक्नोलॉजी के हवाले से इसकी तस्वीरें हैं। मोस्टली मोस्टली ये देखो ना, तारों तोरों की तस्वीरें हैं सारी, बहुत ही काम तस्वीरें हैं जो इधर उधर की फालतू हैं। अदरवाइज जो है वो सारी जो तस्वीरें हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं, कोई बोर्ड्स के ऊपर उसने तस्वीरें लेके लगाई हैं। ये म्यूजिक तो लोग इसको डाउनलोड करके अपना टेक्स्ट कंटेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। आप जो बच्चा अच्छा फोटोग्राफर है, यकीन करें, वो फोटोग्राफी से पैसे कमा सकता है। वो कैसे कमा सकता है, ये वाली ऐप तो पैसे नहीं देती है। एक वेबसाइट है, अभी आप की कंटेंट की चल रही है लेकिन फिर भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव चीज होगी, ये वेबसाइट है शटर स्टॉक। ये फोटोज जो है, इसके ऊपर अगर आप अपना पिक्चर फोटोशूट क्लिक करते हैं अच्छा सा क्लिक करके, और आप जाकर इसके ऊपर इतने इमेजेस पड़े हैं, आपकी सोच है, आपका कंटेंट कोई भी डाउनलोड करेगा जाके तो उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। ये फ्री नहीं है, क्योंकि जो 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 डाउनलोड कर रहा है उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है शटर स्टॉक, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ अ, दरबार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, श्राइन कहते हैं कि टॉम कहते हैं दरबार को, जी, मकबरा श्राइन ही होता है। कहते हैं। ओके, लेट्स राइट SHRINE। ठीक है जी, ये मैंने क्लिक किया और मैंने इसको सर्च कर दिया। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम ऑब्वियसली। अब यहाँ पर उसने मुझे श्राइन, मैंने एक वर्ड टाइप किया है। अब आप यहाँ पे देखो, पाकिस्तानी जो है ना, कोई मकबरा शकबरा नहीं आ रहा, बाहर वाले आ रहे हैं मोस्टली, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो है अपनी फोटोग्राफी को, अपने कल्चर को इस तरह का प्रमोट ही नहीं करते। अगर वो अपनी भी तस्वीरें यहाँ लगा दें, ठीक है ना, फोटो वगैरह अच्छी सी फोटोग्राफी करके यहाँ लगा दें, तो क्या उनको नहीं, मतलब ऑब्वियसली पैसे मिलेंगे। अब मैं अगर लेट्स से ये वाली पिक्चर मैंने डाउनलोड करनी है, लेट्स से मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे और उस बंदे को कितने पैसे मिलेंगे। लेट्स से मैंने ये वाली पिक्चर पे क्लिक किया, इसराइल की पिक्चर है ये, ठीक है। अगर मैंने इसको डाउनलोड करना है, ओके जी, वो बता रहा है सारा थोड़ा सा इसके बारे में, कहाँ से आई थी, क्या सीन था, सी फुल डिटेल्स। यहाँ पे इसके पैसे भी कहीं लिखे आ जाएंगे,
यहाँ पे ये आ गया। वो कहता है जी स्टैंडर्ड लाइसेंस है 249, जिसमें आप मल्टीपल पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो बाय करने, और ये यकीन करें लोगों ने बाय किए होते हैं, शटर स्टॉक पे लोगों ने अकाउंट बाय किए होते हैं, कंपनीज ने अकाउंट बाय किए होते हैं, क्योंकि उनको इतनी पिक्चर्स वगैरह चाहिए होती हैं अपने कंटेंट के लिए यूनिक। फिर वो यहाँ से लेते हैं। और जो बच्चा अलग से आपने ये पिक्चर लगाई थी, जो आपको उसके पैसे मिलेंगे, एक पॉइंट, मतलब ये नहीं कि सारे पैसे ये वाले आपके पॉकेट में जाते हैं। एक आपको एक पार्ट मिलता है आपके पैसों का। जैसे अब ये स्टैंडर्ड लाइसेंस है, इसमें वो कहता है लिमिटेड यूजेज इन प्रिंट एडवर्टीजमेंट पैकेजिंग अनलिमिटेड। अब काफी सारी पिक्चर्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो प्रीमियम पैकेज अगर हम उसका ले लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे आ गई हूँ शटर स्टॉक के ऊपर। अब इसमें किस किस तरह का कंटेंट है, मैं यहाँ पे सिंपल जाके इमेजेस में जाके, मैं इमेजेस में आ गई हूँ उस वक्त, और मैंने यहाँ जाके कैटेगरीज में गई हूँ। सॉरी, कैटेगरीज में जाने के बाद, कैटेगरीज में जाने के बाद यहाँ पर मैंने सेलिब्रेशन, फूड, ड्रिंक, फूड फोटोग्राफी में आपको दिखाती हूँ। जो फोटोग्राफी अच्छी करते हैं ना, तो उनके लिए अच्छी चीज है ये। यहाँ पर मैं फूड एंड ड्रिंक, यहाँ पर मैंने फूड एंड ड्रिंक पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे फूड एंड ड्रिंक की, किसी ने पकौड़ों, समोसों, कुकिंग की वीडियोस है, मील की वीडियोस है। यहाँ पर अगर आप देखें जाके, मैं कहती हूँ जी कोई भी आपने पिक्चर डाउनलोड करनी है जो सिंपल से, जैसे ये पिक्चर है, ठीक है ना, कोई भी मैं यहाँ से एक ओपन करूंगी अभी। ये तो वेक्टर में आ गई है ना, ओरिजिनल पिक्चर फूड की मैं क्लिक करना चाहती हूँ। कुछ वेक्टर के ये पैसे मिलते हैं, आप डाउनलोड करेगा जो आपको, उसको भी पैसे मिलेंगे जो डाउनलोड करवा रहा है। अब ये जैसे किसी ने टेबल से जाके इसकी एक्चुअल फोटो का फोटोशूट किया हुआ है। अब ये बंदे की जो पिक्चर डाउनलोड करेगा ना, उसको $2.9 जो है वो वही कह रहा है जी आपका ये मिलेगा। अगर 2 इमेजेस डाउनलोड करोगे तो $17 के ये मिलेंगे। तो ये लोग करते हैं इंटरनेशनली, क्योंकि हम पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत सारी आसानियां हैं, हमारे साथ बहुत सारा कंटेंट फ्री पड़ा हुआ है। इंटरनेशनली ये कंटेंट मोस्टली फ्री नहीं होता। अब फन स्प्लैश पाकिस्तान में फ्री है, पूरी दुनिया में फ्री है, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में फ्री है, बाहर फ्री नहीं है। तो ये भी एक अच्छा टास्क है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक, तो मैंने अब तक आपको दो वेबसाइट बताई हैं, ये अनशटरस्टॉक, ये आपको फिलहाल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेड वाले वर्जन में आ जाती है, क्योंकि आपको तो तस्वीरें डाउनलोड फ्री करनी है ना फिलहाल। तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट वेबसाइट है अनस्प्लैश। एक और है वो एक खजाना ही है एक तरह से, वीडियोस का और पिक्चर्स का। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी। पिक्सल्स में मैं आ गई हूँ, पिक्सल्स वेबसाइट का नाम है। आपने कभी इंटरनेट पे वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी हैं ऐसी, जिसमें मोटिवेशनल वीडियो होती है और पीछे जो है वीडियोस चल रही होती हैं, और जो आगे है टेक्स्ट लिखा होता है, मोटिवेशन वीडियोस तरह की, यूट्यूब पे कभी देखी है? लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, इधर से बनती हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ यूट्यूब के ऊपर, और मैंने यहाँ जाके लिखा मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, यहाँ जाके मैंने लिख दिया। जैसे ही मैंने लिखा है मोटिवेशनल वीडियोस, तो यहाँ पर ये वाली एक वीडियो आ गई है। इसके ऊपर देखो, ये 5 साल पहले अपलोड हुई थी और 68 मिलियन। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी हमने ये ओपन कर लिया। आपको मैं दिखाती हूँ ये वीडियोस कैसे बनती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसका आवाज म्यूट कर रही हूँ, अब आप इसके पीछे जो है हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, और मल्टीपल लोगों का प्रोफाइल आ रहे हैं। देखो कोई बंदा सैड बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बंदा जिम कर रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखें, इस तरह की वीडियोस ही है ना इसके अंदर। फिर ये कोई पसीना आ रहा है जी, परेशान बैठा हुआ है, ठीक है, वो विजन फोकस कर रहा है, ठीक है ना, ये फिर जिम वाली कोई एक्टिविटी कर रहा है, पीछे आवाज चल रही है। अब ये वीडियोस कैसे डाउनलोड होती हैं, कैसे बनती हैं, इसका इतना आसान तरीका है ना। अब हमने देखा, हमने कुछ देखा, एक बंदा स्ट्रेस में बैठा हुआ था, फिर ये रनिंग कर रहा है, एक ये वीडियो देखी, ठीक है, प्लेग्राउंड की वीडियो। अब मैं यहाँ जाके ये वीडियो आपको डाउनलोड करके दिखाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने क्या करना है, 8 10 15 वीडियोस को वहां से डाउनलोड करना है, और उसको जोड़ के पीछे आगे टेक्स्ट लगा देना है। कैपकट से हर चीज हो जाती है, और आप जाके अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अब मैं यहाँ आऊँ वीडियोस पे, ठीक है, वीडियोस पे जाके मैंने यहाँ पर लिखा रनिंग की वीडियोस। सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमने डिप्रेशन वाली वीडियो डाउनलोड करनी है, जिसमें उसको वो परेशान बैठा होता है उस तरह से। और यहाँ पे मैंने जाके लिखना है रनिंग, रनिंग इन इवनिंग, ताकि थोड़ा डार्क डार्क फील हो। और मैंने इसको सर्च कर लेना है। अच्छा जी, अब मैंने रनिंग इन इवनिंग को मैंने सबसे पहले इसको इन इवनिंग खत्म करना है, क्योंकि मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ रनिंग पे कौन कौन सी वीडियोस पड़ी हुई है। वो कहते हैं जी 3,000 के करीब वीडियोस हैं जो कि रनिंग पे पड़ी हुई हैं। अब यहाँ से मैं कोई सी भी जो मुझे लगता है कि मेरे उस वाले वीडियो के लिए, जैसे जिस तरह का मुझे थीम चाहिए, थोड़ा सा डार्क थीम हो, या मैं यहाँ से जाके पहले मैं थोड़ा सा सर्च करूंगी। मुझे लग रहा है ये वाली जो है ना थोड़ी बेहतर होगी मेरे लिए। इसको मैंने सिर्फ पाँव पिक कर लेने हैं, या फिर मैं
सर्च करें, जब तक आपको नहीं समझ आ रहा ना कि आपको कौन सी अच्छी लग सकती है, आप सर्च करें। ओके, आई विल गो फॉर दिस वन। इसको मैंने क्लिक किया है। अब आप इसकी क्वालिटी देखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से ये बंदी जो है, ये 12 सेकंड की वीडियो है। ठीक है, 12 सेकंड की वीडियो, आपको एक वीडियो तो 12 सेकंड की उठाने की जरूरत ही नहीं है ना। आपने क्या करना है कि आपने क्लिप पिक कर लेना है। आप डाउनलोड तो पूरी वीडियो करेंगे, लेकिन जब आप इसको एडिट कर रहे होंगे तो आप इसमें से सिर्फ एक क्लिक ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं और ये यहाँ पे हम देखते हैं जॉगिंग। जॉगिंग लिखा है मैंने, ठीक है, जॉगिंग की हम देखते हैं। तो अब जॉगिंग के अंदर हम देखें तो बहुत सारी वीडियोस हमें जॉगिंग के अंदर भी मिल जाएंगी। जैसे अब ये डार्क में मैं देखना चाह रही हूँ कोई, कि मेरा थीम थोड़ा डार्क का है। तो ये बंदा देखो, ये साइड पे जॉगिंग कर रहा है। आपको सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, कुछ सेकंड के अंदर। अब मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ परेशान हूँ, जैसे डिप्रेशन, डिप्रेस्ड, डिप्रेशन या डिप्रेशन। मुझे वीडियोस चाहिए डिप्रेशन के हवाले से, और मैंने सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखो 1000+ वीडियोस जो है जो कि डिप्रेशन। अब यहाँ से ये पिक्चर मैंने वीडियो पिक कर ली। ये वही उसी तरह की वीडियोस हैं जिस तरह की उस वीडियो में लगी हुई थी। आपने 8-10 वीडियोस डाउनलोड करनी है। उनको आपने कैप कट में थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के, जो टूल है, फ्री टूल है, वो ऐप के ऊपर भी आप हो जाता है, वो लगाना है। ऊपर टेक्स्ट लगाएं, पीछे म्यूजिक लगाएं फ्री वाला, कॉपीराइट फ्री वाला, और इनको आप यूट्यूब के ऊपर पूरा पूरा चैनल आप इन पे चला सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने यहाँ से जाके उसको डाउनलोड करें। अब इसकी क्वालिटी भी अगर हम बात करें, अगर इसकी हम क्वालिटी की बात करें जी, क्वालिटी कैसी होती है, तो मैं यहाँ से जाके कोई एक वीडियो डाउनलोड करती हूँ, लेट्स से। अब जिस बच्चे ने भी ये वीडियो लगाई होगी, जिस बच्चे ने भी शूट करके ये वीडियो लगाई होगी, अभी हमारी एक वीडियो पे तो नहीं उसको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन जब उसका कॉन्टिन्यूसली कोई डाउनलोड करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, फिर उसको उसके पैसे मिलना भी शुरू हो जाएंगे। शॉवर के नीचे वो बैठा हुआ है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये बंदा, इसकी मैं पिक्चर वीडियो डाउनलोड करती हूँ। ठीक है जी, ये 14 सेकंड की वीडियो है। इसको मैंने फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है, और इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ये कंटेंट आप जो है मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की वीडियो जो आप बना रहे हैं और आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, वॉइस ओवर करके आप उसको कर सकते हैं। ओके जी, ये वीडियो आप देखें मेरे डाउनलोड में होके आ गई। अगर मैं इसकी क्वालिटी आपको दिखाऊं, तो ये आप देखें, बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी की वीडियो है ये। मतलब 400K+ की रेजोल्यूशन इसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। उसका नाम है अनस्प्लैश। अनस्प्लैश वेबसाइट का नाम है। इसके अलावा पिक्सेल्स वीडियोस के अलावा पिक्चर्स के लिए भी बेस्ट है। ठीक है ना। जैसे अब डिप्रेशन है तो मैं इसकी फोटोज पे चली जाती हूँ। डिप्रेशन के ऊपर उसने कहा है जी, मैंने मुझे फोटोज चाहिए, वीडियोस नहीं चाहिए। तो मैंने फोटोज पे क्लिक कर दिया है, और फोटोज पे क्लिक करने के बाद सर्च कर लेते हैं हम इसको। 2.7K फोटोज भी इसके ऊपर पड़ी हुई है डिप्रेशन के ऊपर। ये सारी की सारी हाई क्वालिटी, कॉपीराइट फ्री क्लेम। तो सारी की सारी आप जो है, ये दो वेबसाइट्स को याद रखें, अनस्प्लैश को और इसको पिक्सल्स को मैं ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ वीडियोस के लिए। अनस्प्लैश को मैं ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ पिक्चर्स के लिए। लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म दोनों तरीके के लिए यूज हो जाते हैं। अनस्प्लैश के ऊपर इतना वीडियो अच्छा कंटेंट नहीं पड़ा हुआ, लेकिन पिक्सल के ऊपर वीडियो कंटेंट काफी अच्छा पड़ा हुआ है। ओके जी, आगे चलेंगे। समझ आ गया जी? कोई क्वेश्चन? मायदा, आपका सवाल था एक। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मेरी क्वेश्चन आपसे है कि लेट्स से जैसे लिंक्डइन पे हम लोगों की वेबसाइट होती है, हम लोग उस पे लिंक्डइन पे पोस्ट बेसिकली वो भी कंटेंट हुआ ना, तो हम्म। हम लोग लिखते हैं डेली बेसिस पे। तो वो प्लीज मुझे बताइएगा कि किस तरीके से हम लोग बेहतर और एक कुकिंग कंटेंट लिख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। और इसके अलावा जो लास्ट क्लास में आपने जो इमेजरी जो है कैनवा पे, जो है कॉपीराइट इमेजरी कैनवा पे डाल के दोबारा आपने री डाउनलोड की थी, तो वो जो इमेजेस हम लगाते हैं हम्म। किसी और जगह पे री डाउनलोड करके, उस पे कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं तो नहीं आता, आ सकता? नहीं आता। ये जो या वेबसाइट है फिर हम ना, उसको वेक्टराइज करें फिर ना ना इलस्ट्रेटर में कुछ? ना 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 ना, उस पे कैनवा के ऊपर देखिए, जितनी भी ये वेबसाइट्स है ना, कैनवा है, पिक्सल्स है, अनस्प्लैश है, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये कॉपीराइट फ्री है। आप गूगल से किसी का कंटेंट ना उठाएं। बस आप अगर चाहें तो हल्का फुल्का इसको एडिट कर लें, अपना टेक्स्ट ऐड करें, अपना लोगो ऐड करें। कैनवा के ऊपर भी कॉपीराइट का क्लेम ही आता। एक टेम्पलेट कैनवा का हजारों लोग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आ रहा होता। नहीं, आपने लास्ट टाइम ना पिक्चर लेके जो है गूगल से आपने फिर कैनवा में डाली थी, अपलोड मैंने की थी, एडिट फिर की होगी दोबारा ना। उसको री डाउनलोड किया था। हाँ हाँ, हाँ जी री बोलिए। डाउनलोड किया था आपने, तो उस पे तो मैंने नहीं आएगा क्लेम? आ सकता है उसको, अगर आप इस पर हल्का फुल्का चेंज जरूर करें।
एज इट इज गूगल की सही पिक्चर सही। ना इस्तेमाल करें, लाजमी कोई ना कोई टेक्स्ट उसमें ऐड कर दें, कोई लोगो अपना ऐड कर दें, ताकि वो कोई ये ना कह सके इसने एज इट इज मेरी पिक्चर लगा दी है। गूगल से नहीं उठानी है एज इट इज। और लिंक्डइन का बता दीजिए कि जो हम लोग लिंक्डइन पे कंटेंट राइटिंग करते हैं, जो छोटी पोस्ट हम लोग लगाते हैं, तो वो किस किस्म का हम कहाँ से ले सकते हैं, वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं या वो छोटा छोटा कंटेंट होता है। और इसके अलावा मैंने आपसे ये भी पूछना था कि लेट्स से कि अब हमने कंटेंट राइटिंग की गिग बना ली है ना फाइवर पे, तो उस गिग को हम लोगों ने बेसिकली उससे क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है। गिग तो बना लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अगेन उसके ऊपर ऑर्डर्स लेना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में भी अगर आप रोशनी डाल देंगी तो चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। ओके मायदा, देखिए जो जहां तक तो बात है ऑर्डर कैसे लेने हैं, उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर दूं। मैं आपको, क्योंकि ये कंटेंट की वर्कशॉप है, मैं जरूर आपको गाइड करूंगी उसके ऊपर, लेकिन मेरा फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स है इतना, ये ऐसे नहीं होता कि आप गिग बना लो और ऑर्डर आने लग जाए। इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक एक चीज से शुरू होती है फिर एंड तक जाती है, क्योंकि ये कोई इतना आसान नहीं है आजकल इतने कंपटीशन में ऑर्डर लेना। लेकिन यस, अगर आपने ऑर्डर की गिग लगा ली तो मैं आपको कुछ टिप्स जरूर दूंगी इसमें। एक टिप मेरी ये है कि आपने कभी भी फाइवर के ऊपर एक गिग नहीं लगानी है। आपने कंटेंट की अगर गिग्स लगा रही हैं तो आप कम से कम 4 से 5 गिग्स लगाएं अपनी कंटेंट राइटिंग की। एक गिग लगा के बैठी रहेंगी, इंतजार करती रहेंगी, ऑर्डर्स नहीं आएंगे। कम से कम भी अगर आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स लगा रहे हैं, एक बंदा 7 गिग्स लगा सकता है, न्यू सेलर जैसे आप लोग हैं, तो आप कम से कम भी उसमें 7 गिग्स की बजाय 5 तो लाजमी लगाएं। एक कंटेंट राइटिंग की लगा दें, एक ब्लॉग राइटिंग की लगा दें, एक प्रोडक्ट राइटिंग की लगा दें, एक रिसर्च राइटिंग की लगा दें, एक प्रूफ रीडिंग एडिटिंग की लगा दें, ठीक है, आर्टिकल रीराइट की लगा दें। मतलब मल्टीपल गिग्स लगाएं राइटिंग के अंदर रहते हुए। एक गिग को बैठे रहोगे लेके तो कभी नहीं ऑर्डर आएगा, ठीक है ना, वो रैंक नहीं होती है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है फाइवर के ऊपर, तो आपको और भी प्लेटफॉर्म साथ साथ देखने पड़ेंगे। जैसे फ्रीलांसर कर सकती हैं आप, साथ अपवर्क कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें बिल्कुल काम नहीं आ रहा, तो एक तो ये कि आप अपने गिग्स बनाएं, उसके अकाउंट के ऊपर एक्टिव रखें उसको, उसके ऊपर ऑनलाइन रहें, ठीक है, फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहें ज्यादा से ज्यादा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आपने 5 6 गिग्स लगा दी, आप कोशिश करें कि उस पर रिसर्च करें ज्यादा से ज्यादा। और ऑर्डर आने की कोई भी बंदा आपको गारंटी उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक आप खुद अपनी 100% डेडिकेशन उसको नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको फाइवर पर ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि फाइवर पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप जो है लिंक्डइन से स्टार्ट ले लें जी। लिंक्डइन के ऊपर लोगों को बताएं कि मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ, लोगों को इंस्टाग्राम पे डीएम करें, जो ब्रांड्स को ढूंढ के, जिसे कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर। पर्सनल ब्रांडिंग के लोगों को खुद जाके बताएं कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं डिजाइनर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मुझसे काम करवाएं। लिंक्डइन पे जाके लोगों को एक मैसेज बना लें और डीएम करें। अगर मैं यहाँ देखूँ मेरा मैसेज को बना पड़ा हुआ है, जैसे मैं लिंक्डइन पे लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मैं लोगों को ये बात लिखती हूँ, ये अगर मेरे साथ आपके सामने ये मैसेज बना पड़ा हुआ है। लिंक्डइन के ऊपर लोगों को कनेक्ट कैसे करते हैं, मैं आपको करके भी बता देती हूँ। लोगों को कनेक्ट करने से पहले आप, मैं मैसेज लिखती हूँ, हाय, आई होप यू आर वेल, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल लाइक योरसेल्फ कैन लीड ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ यू आर ओपन टू कनेक्ट। आप पहले, सबसे पहले अपने कनेक्शंस ऐड करें लिंक्डइन के अंदर। जैसे अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं, ये मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बेस्ट करना होता है। मायदा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ना आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें कि लिंक्डइन को प्रोफाइल को कैसे आप बेहतर कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, सबके लिए है। आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसपे बैनर लगाएं, पिक्चर लगाएं, ठीक है ना। अपनी प्रोफाइल पे अच्छी सी टैगलाइन लगाएं कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मेरी आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आपने माय नेटवर्क में जाके लोगों के साथ कनेक्ट करना है। जैसे अभी यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, बिना देखे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हाँ, कोई बिल्कुल फारिग आदमी, और मतलब ऐसा ना हो कि जो टाइम वेस्ट करने वाला हो, तो मैं सिंपल जाके एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे क्लिक कर जाती हूँ। और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मैं खुद जाके कनेक्ट करती हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है कंपनी चला रहा है, इसको कंटेंट चाहिए हो सकता है, तो मैं खुद ही जाके उन लोगों के साथ कनेक्शन ऐड, उनके साथ ऐड होने लग जाती हूँ। कंपनीज को सर्च करती हूँ और उनके साथ जो है मैं ऐड होती हूँ, जैसे मेरा मेरा ये क्वेश्चन था। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल तो प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड है, कनेक्शंस भी हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि डेली का जो कंटेंट लिखना होता है, मैं बेसिकली उस पे क्वेश्चन था मेरा, वो अगर तो आप आप उसके चैट ऊपर जीपीटी से थोड़ा सा। लिखे ना, वो तो बहुत सिंपल है। देखें, आप चैट जीपीटी से हेल्प लें। चैट जीपीटी के ऊपर मैंने, जैसे मैं आपको कंटेंट दिखाऊं जिस तरह का मैं लिखती हूँ, आप चैट जीपीटी पे जाएं और उस पे कुछ भी जैसे आप फेस कैनवा से हेल्प लें। कैनवा के ऊपर जाके आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देना चाहती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहती हैं, तो आप उस हवाले से कोई पोस्ट डिजाइन करके बता दें लोगों को, ठीक है ना। वो तो आपको कैनवा से मिल जाएंगे, डिजाइन कर लेंगे, और कुछ कंटेंट आप उधर से उठा लें। जैसे कि मैं आपको बनी हुई दिखाती हूँ एग्जाम्पल आपको, ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने ये कंटेंट लिखा, ये वाला,
फोर बिग रीजन कोचेस कंसर्न स्ट्रगलिंग फॉर क्लाइंट्स। ये टॉपिक मुझे मिला कहीं से, ठीक है, ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा और इसके ऊपर मैंने चैट जीपीटी से ये कंटेंट लिखा और अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये एक बेस्ट कंटेंट वे का तरीका है। आप आर्टिकल्स पढ़ें लोगों के जहाँ के आपको अच्छे लग रहे हैं, आप अपने इंस्टाग्राम अपने लिंक्डइन के ऊपर जाके उनको पोस्ट कर दें। आप किसी का कंटेंट शेयर करते जाएं, मगर आप एक दो फाइनल करें जी ये बंदे बड़े अच्छा कंटेंट लिखते हैं, उनका कॉपी करते हुए अपना खुद का क्रिएट करें कैनवा पे जाके, ठीक है ना। और चैट जीपीटी से अच्छा कोई कंटेंट हेल्पिंग टूल फिलहाल तो नहीं मुझे दिखा, ठीक है ना। तो आप वहां से हेल्प लें, अपना कंटेंट तो आपने खुद ही क्रिएट करना है ना। ये देखें कैसे कंटेंट निकालना है आपको, मैं उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देने लगी हूँ। ये मेरा पेज है निशा यूसुफ का, यही पेज डाटा जो अपने पेज पे लगाती हूँ फेसबुक के, वही डाटा मैं अपने लिंक्डइन पे भी लगाती हूँ। लेट मी शो यू गाइस कि वो आप कहाँ से ले सकते हैं। ये सब बच्चों के लिए है कि आप अगर अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं तो आप कहाँ से डाटा लेंगे। मैं प्रोफाइल पे आ गई हूँ अभी अपनी फेसबुक की। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक पोस्ट लगाई थी कल परसों या 2-3 दिन पहले, ये वाली, 4 AI अल्टरनेटिव टू मिड जर्नी। ये कंटेंट मुझे कहीं पे लिखा हुआ मिला था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उठा के अपने पास पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आप जब तक लोगों के कंटेंट जो आप ही की फील्ड के लोग हैं आप उनको फॉलो करते जाएं, उनको फॉलो करें, आप देखें वो कैसा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, वही कंटेंट आप अपने नाम से अपने पेजेस पे लगाते जाएं। अब ये भी मैंने किसी पेज से उठाया था, टर्न फॉलोअर्स इनटू कस्टमर्स, ठीक है। मुझे कहीं से मिला हुआ। अब कुछ चीजें मैं खुद भी अपनी भी कर रही होती हूँ, ठीक है, अपनी भी कर रही होती हूँ, वो मैं कैनवा से कर रही होती हूँ। जैसे कि आपको मैं उसकी भी एग्जांपल दे देती हूँ। ये जैसे मैंने ये यूट्यूब का मेरा वीडियो बनाई मैंने, और ये मैंने इसका कैनवा से लगा के इसके ऊपर मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। ये मैंने पोस्ट बनाई, ठीक है, कैनवा से मैंने ये सारी पोस्ट बनाई है, ठीक है ना। पोस्ट बनाने के बाद कंटेंट यही कैनवा से बनती हैं चीजें, ठीक है ना। कंटेंट कहाँ से लिखना है, आप चैट जीपीटी जाके लिखें। आप यकीन करें, ये चैट जीपीटी के ऊपर जितना भी आपको ये मैं कंटेंट लिख रही होती हूँ, ये जैसे मैंने इसकी हेडिंग लिखी हुई है, तो मुझे चैट जीपीटी से ही मिलती है, ठीक है ना। ये चैट जीपीटी से ही मिलता है। कुछ कंटेंट मुझे कहीं से पिक करना पड़ता है। आप कोरा को फॉलो करें। कोरा एक टेक्स्ट ऐप है जहाँ से आपको बड़े अच्छे मिल जाते हैं कंटेंट के आइडियाज, ठीक है ना। दिस इज द नेम ऑफ वेबसाइट कोरा, ठीक है। आप इस पे उसको फॉलो करें, इस पे अकाउंट क्रिएट करें। इधर से आपको कंटेंट बड़ा अच्छा मिल जाता है, रेफरेंस कंटेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक के पेजेस, फेसबुक के ग्रुप्स, ठीक है। लिंक्डइन पे लोगों को फॉलो करें, उनका देखें कंटेंट। अब लिंक्डइन पे लोग इतना ज्यादा कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, आपको सिंपल क्या करना होता है, जैसे अभी बंदी ने पोस्ट लगाई हुई है, अपनी तस्वीर लगाई हुई है, साथ कंटेंट लिखा हुआ है। आप कहीं से कोई उसकी बात अच्छी लग रही है ना आपको, आपकी फील्ड की बंदी है तो आप इतनी सी बात उसकी कॉपी करके अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दें, ठीक है। इसी तरीके यही तरीका है, ये बेस्ट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है जो सब इस्तेमाल करते हैं। कि जितना ज्यादा आप लोगों के साथ एंगेज करते जाएंगे, अपने रेफरल्स को फॉलो करेंगे, जो आप ही की तरह का काम करें उनको फॉलो करेंगे, तो आपको कंटेंट मिलेगा। सिंपल है। स्टिल कंफ्यूजन है तो बताएं, इससे बेहतर गाइड नहीं मैं आपको कर सकती थी कि इस कहाँ कहाँ से कंटेंट निकल सकता है। जी वायदा, डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट। हाँ जी। तो सबसे पहले आपको अपने पेजेस को फॉलो करना है, अपने रेफरेंसेस पेजेस को जो आप ही की तरह का काम कर रहे हैं। आप अपने जो आप ही की तरह के लोग हैं जो आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पेजेस को फॉलो करें। देखें वो किस तरह का कंटेंट जनरेट करते हैं, उनसे हेल्प, उससे बेहतर हेल्प आपके लिए कोई है ही नहीं। जो काम बंदा कर रहा है, जो आपने भी करना है, तो आप पहले उनको देखें तो सही वो करते क्या हैं। उनको जब आप देखते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। कैनवा से अच्छी आपको कोई टेक्स्ट में हेल्प, मतलब टूल, डिजाइन पोस्ट बनाने में आपको बहुत इजी है वो। कैनवा के ऊपर डेली की आप एक दो पोस्ट बना के लगाएं, ठीक है ना। और आपको मैंने लास्ट की क्लास में बताया था कि आप अपना फेस शो करना स्टार्ट नहीं अगर कर सकते तो आप इस तरह की वीडियोस बनाएं। जैसे अभी कल मैंने बैठी हुई थी मैं, तो मैंने ये एक वीडियो बना दी, ठीक है। मुझे एक वेबसाइट का पता चला है, कल्टीवेटेड कल्चर एक वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स को रेज्यूमे बना के देती है और कवर लेटर लिख के देती है। फ्री टूल्स हैं इसके सारे ना, कल्टीवेटेड। तो मैंने लोगों को बता दिया जी ये देखें ये वेबसाइट है, ये इस तरह से देती है, ये सर्विसेज दे रहे हैं। 20 सेकंड 30 सेकंड आपको बात ही करनी है ना। ये अभी मेरी कब पोस्ट हुई है ये वीडियो, ये 18 अगस्त को पोस्ट हुई है, आज 19 है। तो अगर आप इसके व्यूज देखें तो 2000 3 हजार व्यूज इस वीडियो पे आए हैं, ठीक है ना। अब वो 2000 3 हजार व्यूज जो मेरी इस वीडियो पे आए हैं, तो वो मेरी ऑडियंस ही क्रिएट हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीजें होती हैं, इसमें मेरा कोई फेस नहीं है, बस मैंने बोलना ही है और एवरीबडी कैन स्पीक। थोड़ी हिम्मत करें अगर तो। ओके जी, अब हम चेक करने लगे हैं। एक वेबसाइट में आपको बताने लगी हूँ, 2-3 जो अच्छे टूल्स हैं वेबसाइट जो है एआई, जो आपको आर्टिकल रीराइटिंग में हेल्प करती हैं। वेबसाइट का नाम है, उसके बाद हम क्लास जो है, दी स्मॉल एसईओ टूल्स,
ठीक है जी, वेबसाइट का नाम है दी स्मॉल एसईओ टूल्स। अच्छी वेबसाइट है। आर्टिकल स्मॉल एसईओ टूल्स, आपने इसमें जो टेक्स्ट टूल्स हैं वही इस्तेमाल करने हैं। अगर आप बाकी टूल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर 100+ टूल्स पड़े हुए हैं। टेक्स्ट टूल में प्लेजरिज्म चेक आपको करके दे सकता है, आर्टिकल रीराइट करके दे सकता है, ठीक है। फ्री ग्रामर चेक है, वर्ड काउंट, आप किसी का कंटेंट लिख रहे हैं 500 वर्ड का, आपने वैसे तो आप खुद भी वर्ड के ऊपर लिखा आ रहा होता है वर्ड काउंट, लेकिन अगर आपने किसी का कंटेंट का वर्ड काउंट चेक करना है, स्पेल चेक करने हैं, रीफ्रेजिंग चेक करनी है, अपर केस टू लोअर केस में उसको कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना है, बहुत सारे टूल्स हैं। फिर कुछ डिजाइन के टूल्स हैं इसके अंदर, इमेज के टूल्स हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम आज वाले टॉपिक के अंदर सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट के ऊपर ही रहते हैं, तो ये अच्छा एक वेबसाइट एरिया है। मैं इसका आपका लिंक भी शेयर कर देती हूँ। ठीक हो गया, दी स्मॉल एसईओ टूल्स के नाम से है ये। और इसके अलावा ये आपको बहुत हेल्प करता है। और भी मजीद टेक्स्ट टूल्स हैं, डिजाइन टूल्स हैं, बहुत सारे 100+ हैं। ये आप बैठे बैठे खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा इसको। टेक्स्ट टूल्स के हवाले से आपको ये काफी बेहतर वेबसाइट गाइड करेगी। इसके अलावा आपने एक और एक्सटेंशन है जो कि फ्री है, वो भी आपने डाउनलोड करनी है, हर कंटेंट राइटर के पास होनी चाहिए। उस वेबसाइट का नाम है जी एक्सटेंशन का ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली को अपने पास आप इंस्टॉल कर लें, जो फ्री वाला वर्जन है। आपको पेड वाले में जाने की बिल्कुल भी अभी जरूरत नहीं है। फ्री राइटिंग एआई असिस्टेंट, तो आपके कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो रही होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे होते हैं जब भी आप कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो उसको वो बेहतर कर देता है। तो वेबसाइट का नाम है ग्रामरली, तो आप इसको भी जो है इस्तेमाल करना अपनी डेली लाइफ के अंदर करें। ओके जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एक और वेबसाइट है जी जो कि एआई में आपको हेल्प करेगी। जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही ये वेबसाइट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली है ही कंटेंट के लिए, फिलहाल फ्री है। कुछ टाइम के लिए आप इसको फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप इसका करना शुरू कर देंगे, इससे आप जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया की कॉपीज लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आप इसमें किस किस तरह का काम कर सकते हैं, ये अगर आप देखें फ्री वाले ऑप्शन के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल राइट कर सकते हैं जी, ब्लॉग कंटेंट लिख सकते हैं, सोशल मीडिया कॉपी, ट्रांसलेशन। जब आप इसको लॉगिन करेंगे आप अपने अकाउंट इसके पे लाजमी क्रिएट करें, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी वेबसाइट copy.ai, कंटेंट को लिखने में, सोशल मीडिया की कॉपी लिखने में, टू वेबसाइट का जो कंटेंट है वो लिखने में। और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है copy.ai। ठीक हो गया जी। इसके अलावा एक आधी और वेबसाइट भी मैं आपको बता देती हूँ पेजिज्म के लिए, जो अच्छा अच्छा रिकमेंड मैं आपको करूंगी। हाँ, जुब डुबली चेक करिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट। और इसके अलावा नहीं, यही वाली बेस्ट है, मैं जो यही वाली इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी। ये है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। और एक मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल री राइटिंग के लिए कौन सी अच्छी वेबसाइट है। ये मैं वो बता रही हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ, आर्टिकल री राइटिंग। क्विल बोर्ड। कोई सवाल है तो पूछ लें। ये भी एक अच्छा टूल है, रीफ्रेजिंग वेबसाइट्स है राइटिंग के लिए ना। क्लास हमारी एंड होने लगी है, कोई सवाल है तो पूछ लें गाइस। हम दोबारा, आपके कोई सवाल है तो हम आ जाते हैं दोबारा से, ऑनलाइन लाइव आ जाते हैं। जी जी, क्विल मैम बोर्ड। जरा बता दीजिएगा कि वॉइस को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्री कोई है ऐसा जी टूल? मैम, नेक्स्ट आप दोबारा लिंक ज्वाइन करें, मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, ये खत्म होने लगा है।